हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसमें हम लोग जे मेंस में आए हुए सारे क्वेश्चन जो कि जैन और अप्रैल में आए हैं वो सभी हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भी अपने फ्रेंड्स को भेजना जिससे कि आपको लगातार अच्छे अच्छे इन क्वेश्चंस के वीडियोस मिलते रहें। तो अब यहाँ पे देखिए, लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द रियल पार्ट ऑफ दिस इज जीरो, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। तो देखिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के आते हैं कि किसी के रियल पार्ट के बारे में बात करेंगे, किसी के इमेजिनरी पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एज जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है और फिर एक देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है जिसका रियल पार्ट बोल रहे हैं कि जीरो है। तो अब आप क्या करेंगे, आप जेड को क्या मानिए, एक्स प्लस आयोटा वाई मान लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे आप रख देंगे जब, तो आपको ये मिलेगा एक्स प्लस वाई माइनस टू टाइम्स आयोटा और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस टू आयोटा। फिर आप क्या करते हो, आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस टू टाइम्स आयोटा से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो कर लेते हैं हम लोग। तो इससे मल्टीप्लाई करो। तो देखिए, आप डिनोमिनेटर के बारे में चिंता नहीं करते हैं, आप न्यूमरेटर के बारे में चिंता करते हैं क्योंकि आपको रियल पार्ट ऑफ दिस उसको जीरो करना है। तो रियल पार्ट कैसे आता है, देखिए जब आप रियल रियल को मल्टीप्लाई करते हो और जब आप इमेजिनरी इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करते हो। तो बड़ा ही सिंपल है, देखिए रियल रियल को मल्टीप्लाई करोगे एक्स को एक्स से तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। अब इमेजिनरी इमेजिनरी को जब आप करोगे तो क्या होगा, y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू और आयोटा स्क्वायर से माइनस वन आएगा और ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस फोर। अब नीचे क्या लिखा उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका रियल पार्ट जो है जीरो करोगे तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है मॉड जेड की वैल्यू टू आ चुकी है। ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि भाई आपकी मॉड जेड माइनस सिक्स प्लस एट आयोटा की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो यानी कि लेस देन और इक्वल टू लगा दीजिए जब भी आपको जो है मैक्सिमम वैल्यू पता करनी होती है। तो ये तो पढ़ा ही आपने कि अगर मान लीजिए हमारे पास मॉड जेड वन प्लस जेड टू है तो आप इसको लिख सकते हो मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू। ठीक, तो यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा मॉड जेड प्लस मॉड सिक्स प्लस एट आयोटा। अब मॉड जेड की वैल्यू हमारे पास है जो कि है टू और सिक्स प्लस एट मतलब टेन। तो यानी कि यहां से देखिए हमारा जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस के बारे में बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट, उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू टू है। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो समझ में आया, सिंपल था क्वेश्चन। तो आई थिंक सभी को अच्छे से क्लैरिटी इसके बारे में मिल गई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। क्लियर है सभी को। अब देखिए फिर उसी से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा माइनस पाई से टू पाई, माइनस पाई भी इंक्लूडेड है और टू पाई भी इंक्लूडेड है, जिसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया, मैं लिख देता हूं यहां पर, दैट इज वन प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन वन माइनस टू आयोटा कॉस थीटा। और इसको बोला जा रहा है कि ये प्योरली इमेजिनरी है। अब सोचिए अगर ये प्योरली इमेजिनरी है इसका मतलब कि इसका रियल पार्ट जीरो होगा। तो अब आप समझ ही गए हो कि रियल पार्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, रियल रियल को मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपको मिलेगा वन, और ये जो दोनों हैं आयोटा कॉस थीटा और टू आयोटा कॉस थीटा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। और इसको क्योंकि आपको जीरो करना पड़ेगा क्योंकि आपको चाहिए प्योरली इमेजिनरी, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से हमें मिलता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू। अब कॉस स्क्वायर थीटा अगर वन बाई टू है तो आपको अब सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू आपको वन बाई रूट टू और साथ में कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको माइनस वन बाई रूट टू। तो पहले क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा पाई बाई फोर, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में तो मिलेगा नहीं। ठीक है। तो देखिए सभी में मिल जाएगा क्योंकि आपके पास वन बाई रूट टू और माइनस वन बाई रूट टू है, तो प्लस भी है माइनस भी है, तो सभी में मिलेगा। एक मिलेगा आपको पाई बाई फोर, एक मिलेगा आपको थ्री पाई बाई फोर, फिर आपको मिलेगा फाइव पाई बाई फोर, फिर मिलेगा आपको सेवन पाई बाई फोर। अब क्योंकि नेगेटिव भी जा रहे हैं तो दो वैल्यूज और भी आपको मिलेंगी, दैट इज माइनस पाई बाई फोर और माइनस थ्री पाई बाई फोर। अब इन सबको आपको ऐड करना है तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए कि इन दोनों को ऐड करेंगे जब आप, फाइव पाई प्लस सेवन पाई डिवाइडेड बाई फोर, दैट विल गिव यू 12 पाई डिवाइडेड बाई फोर, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा थ्री पाई। तो आंसर जो होगा हमारा दैट विल बी थ्री पाई। ठीक है, समझ में आ गया, इजी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड प्लस टू इज इक्वल टू वन एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस वन अपॉन जेड प्लस टू इज इक्वल टू वन बाई फाइव, देन आपको रियल वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस टू का बार का मॉडुलस। ठीक है, तो जेड प्लस टू का बार का रियल पार्ट बताना है। अब देखिए आप जेड प्लस टू का रियल पार्ट निकालें या आप जो है बार का निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड बार बराबर ही होता है, तो आप टेंशन मत लें। और फिर उसके बाद आपको उसका मॉडुलस ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं।
तो ये हमें दिया है, और यहाँ पे देखिए हमें इमेजिनरी पार्ट इसका निकालना है। तो बढ़िया है, तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर आप x प्लस आयोटा वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं ऐसा। अब हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो एक तो कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, दैट इज एक्स प्लस टू माइनस आयोटा वाई, तो ऊपर भी आप मल्टीप्लाई कर दें एक्स प्लस टू आयोटा एक्स प्लस टू माइनस आयोटा वाई। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट कैसे आएगा, एक रियल को एक इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करो और इधर वाले इमेजिनरी को उधर वाले रियल से मल्टीप्लाई करो, तो फिर क्या होगा कि आपको मिलेगा एक्स प्लस वन। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस वन, और आपको क्या मिलेगा, एक सेकेंड में यहाँ पे आयोटा वाई को इससे मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो x प्लस टू टाइम्स वाई, ठीक है ये सही रहेगा, और इस आयोटा माइनस आयोटा वाई को हम लोग x प्लस वन से कराएंगे, तो ये माइनस टाइम्स x प्लस वन इंटू वाई। तो आई थिंक ये अब हमें इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, दिख रहा है आपको, और नीचे जो है हमारे पास वो तो हो जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, वन बाई फाइव की। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना होगा, तो आप क्या करिए, यहाँ से y को कॉमन ले लें, और यहाँ पे देखिए x प्लस टू माइनस एक्स प्लस वन, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, x से x कैंसिल हो गया और टू माइनस वन, तो ये वन ही आया, केवल y आया, देखिए आप यहाँ पर केवल y आया, और देखिए ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज मॉड z प्लस टू लिखा है, तो जिसकी वैल्यू वन है, यानी कि डिनोमिनेटर में वन है। ठीक है, और इसकी वैल्यू वन बाई फाइव, तो क्लियरली y की वैल्यू कितनी हो गई है, वन बाई फाइव। अब देखिए इसी से x निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि मॉड ऑफ x प्लस टू इज जीरो, तो यानी कि x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन बाई ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो एक में 25 बाई चार घटा दीजिए आप, तो x प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 बाई फाइव। ठीक, 25, तो x प्लस टू की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट ऑफ 24 डिवाइडेड बाई फाइव। अब देखिए यहाँ पे इनको मॉड ऑफ दिस, अब देखिए आपको रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस टू का बाहर निकालो, या ये भी वही है, देखिए आप लिखा हुआ, तो रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस टू का मॉड निकाल लो, वो सेम ही होने वाला है, तो प्लस में होगा, ये तो मॉड है, तो रूट 24 बाई फाइव, तो वो होगा आपका टू रूट सिक्स बाई फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया आपको, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा आंसर हो रहा है। ठीक है, सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो गया है। तो चलिए ऑप्शन ए करेक्ट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने समझ लिया, जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, 3 पाई आया था, ये 12 आया था, तो कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो इजी है। तो आपने देखा यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं पूछ रहे जो कि मुश्किल हो। अब देखिए एक सेट दिया है जहां पे बोल रहे हैं कि a कॉमा बी, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सच दैट a प्लस फाइव बी इज इक्वल टू 42, और a b दोनों क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो इस सेट में कह रहे हैं m एलिमेंट्स, तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप सबसे बड़ा नेचुरल नंबर सोच के ये 42 लाने की कोशिश करो। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 9 रख दूं, तो 9 5 या 45, जो कि 42 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली a जो है नेचुरल नंबर नहीं आ सकता, तो यानी कि b को मुझे 8 लेना पड़ेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ a आ जाएगा, तो b 8 होगा, फिर ऑब्वियसली बी 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, तो ए की वैल्यू 37, तो ये कितनी बी की वैल्यू मिल गई, यानी कि 8 वैल्यू, उतनी ही ए की वैल्यू मिलेंगी, यानी कि जो एम की वैल्यू है वो 8 है। इतने ही तो होंगे इसके अंदर, सेट के अंदर एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक n इज इक्वल टू वन से लेकर m तक, यानी कि ये समेशन वन से लेकर 8 तक जाएगा, i की वैल्यू 1 से लेकर 8 तक जाएगी, और आपके पास होगा 1 माइनस आई की पावर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू सम x प्लस आयोटा y, और वो x और y अपने को पता करना है, क्योंकि m की वैल्यू तो हमें पता ही चल गई, तो एक x निकालना है और एक y निकालना है। अब यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए 1 फैक्टोरियल लिखते हो तो आपको पता है कि 1 होता है, 2 फैक्टोरियल लिखते हो तो वो 2 होता है, 3 फैक्टोरियल लिखते हो तो वो 6 होता है, जैसे 4 फैक्टोरियल लिखते हो तो वो 24 हो जाता है, यानी कि 4 का मल्टीपल, तो i की पावर अगर 24 करोगे तो 1। अब एक बार i की पावर अगर 4 का मल्टीपल आ गई तो ये सारी वैल्यूज 1 ही होंगी, यानी कि 5 फैक्टोरियल में जो भी आए, क्योंकि ये i की पावर में है, तो जैसे अब मैं यहाँ पे इस 1 को आप 8 टाइम्स ऐड करोगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर माइनस में जैसे i की पावर 1 फैक्टोरियल तो वो आयोटा हो जाएगा, फिर i की पावर 2 फैक्टोरियल यानी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, i की पावर 3 फैक्टोरियल यानी कि i की पावर 6, i की पावर 6 भी i स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद जितना भी होगा, लाइक आई की पावर 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, सब 1 होंगे। ठीक है, तो 8 बार लिखना था तो 3 बार ये, 5 बार 1 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से। अब आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, इससे कैंसिल कर देते हैं, और ये वाला आयोटा स्क्वायर भी इससे कैंसिल कर देते हैं, तो 8 में 3 चला गया तो 5 बचा, तो ये बचा हमारे पास 5 माइनस आयोटा, तो क्लियरली हमारे पास x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू माइनस 1 है, तो जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे m प्लस एक्स प्लस वाई, तो m की वैल्यू आप देख रहे हो कितनी है, m की वैल्यू है 8, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आई 5, और y की वैल्यू कितनी है 1, तो 8 प्लस 4 इज
12 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को, आसान है, देख रहे हैं आप, तो कुछ भी ऐसा मुश्किल यहाँ पे क्वेश्चंस में देखने को नहीं मिल रहा है। तो सब बहुत ही बेसिक चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर की आप देख सकते हो कि पूछा जा रहा है। अब चलिए इसको करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, जैसा ये क्वेश्चन है, पहले भी आपने कई बार देखे होंगे इस तरीके के क्वेश्चन। तो Z1 Z2 आर टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ये मॉडुलस आपको दिया गया इज इक्वल टू 2। तो आपको पता है, मान लीजिए मॉड Z1 अपॉन Z2 होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि मॉड अलग अलग हो जाता है ऐसे। तो ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर भी हम लोग ये मॉड को अलग कर देंगे, तो मॉड Z1 माइनस टू Z2, और ये उधर चला जाएगा 2 टाइम्स हाफ माइनस Z1 इंटू Z2 बार। तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो इतना मैंने अभी लिख लिया है। अब क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या है, आइदर Z1 लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस हाफ और Z2 लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। यहाँ पे सर्कल ऑफ रेडियस हाफ एंड Z2 लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। इसी तरह ये भी और ये भी, वो Z1 एंड Z2 लाइज ऑन द सेम सर्कल। तो इस तरीके की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपने पहले किया होगा, तो इसमें जो है ये फैक्टराइज होता है बेसिकली। तो जब भी फैक्टराइज होता है, मान लीजिए कहीं आ गया x इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब होता है इधर x इज जीरो और y इज जीरो। तो ऐसे सिचुएशन में कभी एंड नहीं आता है। तो जहां पर भी आपका एंड वगैरह आए ना, वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो बी तो मैं ऐसे ही कैंसिल यहां पर कर देता हूं। ठीक है, तो एंड का तो यहाँ पे चांस ही नहीं है। अब इसमें भी क्या होगा कि या तो Z1 हाफ उसकी रेडियस आ रही होगी और Z2 की 1, या फिर Z1 की 1 आ रही होगी और Z2 की हाफ आ रही होगी। इन ऑप्शन से लगता है, तो ये भी नहीं लगता कि Z1 Z2 एक ही सर्कल पे लाई करेंगे, क्योंकि ये आई थिंक फैक्टराइज होगा। तो ये मेरा मतलब खुद का अंदाजा यहाँ पर लग रहा है। अब देखिए, कभी भी मॉडुलस, मान लीजिए मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर लिखा है, तो नॉर्मली हम लोग ऐसे सिचुएशन में Z Z बार वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, और स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा, फिर जेड जेड बार हो जाएगा। यानी कि पहला वाला लिखेंगे Z1 माइनस टू Z2, अब इसका बार लिखेंगे आप, Z1 बार माइनस टू Z2 बार, ऐसे लिखिए। और दूसरी तरफ भी यही होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, 2 का 4 हो जाएगा और उस 2 को अंदर भेज देंगे, तो ये हाफ तो वही रहेगा, और 2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 1 बन जाएगा। तो 1 माइनस टू टाइम्स Z1 Z2 बार, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस, और यहाँ पे बार लगा दोगे तो Z1 बार इंटू Z2 हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो Z1 इंटू Z1 बार मॉड Z1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स Z1 Z2 बार हो जाएगा। फिर हमारे पास माइनस 2 टाइम्स Z2 Z1 बार हो जाएगा। फिर आ जाएगा 4 टाइम्स Z2 Z2 बार हो जाएगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस टू टाइम्स Z1 बार Z2 हो जाएगा। फिर माइनस 2 टाइम्स Z1 Z2 बार हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स Z1 इंटू Z1 बार इंटू Z2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो चुका है। अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे Z2 Z1 बार है यहाँ पर, तो कहीं है Z2 Z1 बार, ये देखिए दोनों कैंसिल हो गए। तो ऐसे कैंसिल हो जाते हैं इसके अंदर। ये देखिए माइनस टू Z1 Z2 बार, पहले से आप अगर करे रहोगे ऐसे क्वेश्चन, तो आपको पता है कि ऐसा ही होता है। तो ये एक हो गया मॉड Z1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 टाइम्स मॉड Z2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे इसको इधर भेज दो, तो ये 4 टाइम्स मॉड Z1 का स्क्वायर इंटू मॉड Z2 का होल स्क्वायर, और ये जो 1 है ये -1 हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हो कि आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कॉमन ले लो। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पे कॉमन ले लो, कितना, मॉड Z1 स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 4 टाइम्स मॉड Z2 का होल स्क्वायर, ऐसे। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे अगर आप 1, तो यहाँ पे भी आपको 1 माइनस 4 टाइम्स मॉड Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जैसा मैं बोल रहा था, एक तो आएगा मॉड Z1 इज इक्वल टू 1, और दूसरा आ रहा है 1, यानी कि मॉड Z2 की वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, यानी कि 1/2। तो Z1 का जो सर्कल है दैट इज लाइंग ऑन अ 1, हाँ ये देखिए 1 आया ना यहाँ पर, और इसका जो रेडियस लाई करेगा दैट इज हाफ। तो और होगा बीच में। ठीक है, देखिए मॉड Z2 इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, हाफ। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे पहले भी आ चुके हैं, तो अगर आप पहले से लगा के रखेंगे तो इसी तरीके से एग्जाम में आपको फायदा मिलता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, सबको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। अब चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आई थिंक लोकस के ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए एक जेड है जो कि मॉड लेस देन 5 है, तो इसका मतलब एक सर्कल है और उस सर्कल का रेडियस 5 है। तो जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस सर्कल पे या सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, सर्कल पे या सर्कल के अंदर ऐसे लाई कर रहा है। ठीक है, 5 रेडियस है उस सर्कल का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा S1। ठीक है, ये S1 सेट हो गया, इसके अंदर कहीं पे भी पॉइंट। फिर देखिए एक दूसरा है S2, तो वो ऐसा लोकस है जहां पर ये वाला इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो वो आपको निकालना पड़ेगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो वो कर लेते हैं हम लोग। तो x प्लस आयोटा वाई आप डालोगे, फिर +1 माइनस √3 आयोटा।
ठीक है। नीचे जो 1 - √3 आयोटा है उसको आप क्या करोगे, 1 + √3 आयोटा से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। और फिर इसमें जो भी आएगा इमेजिनरी पार्ट वाला उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दोगे। तो अब हमें देखना है कि भाई इसमें क्या आएगा इमेजिनरी पार्ट वाला पार्ट। तो देखिए आप डिनोमिनेटर की चिंता मत करिए क्योंकि इनइक्वालिटी है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो ये तो गायब ही हो जाएगा, तो इसका हमें कोई टेंशन लेना नहीं है। अब इमेजिनरी पार्ट कैसे आएगा, जब इसका रियल पार्ट मल्टीप्लाई होगा इसके इमेजिनरी पार्ट से। तो ये ध्यान दीजिए आप। तो यानी कि x+1 इधर का रियल पार्ट है जब ये मल्टीप्लाई होगा √3 से। तो एक ये हो गया। दूसरा, जब इसका रियल पार्ट मल्टीप्लाई होगा इसके इमेजिनरी पार्ट से, तब आपको इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, दैट इज y - √3 1 से मल्टीप्लाई होगा। और ये चीज जो है आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो यहां से आपको मिलेगा √3x + √3 + y - √3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो √3 कैंसिल हो गया। तो यहां से हमें मिलता है √3x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसको हम लोग बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, देखिए इनका इंटरसेक्शन लेना है तो बना लेंगे हम लोग। अब तीसरा देखिए क्या कह रहे हैं, रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 0 है ना। ये तो बहुत ही आसान हो गया। S3 क्या है, s ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहाँ होता है, कहाँ पे होता है x ग्रेटर देन, पहले और जो है पहले क्वाड्रेंट के अंदर होगा वो। ठीक है, तो वो सब निकाल लेंगे अभी हम लोग। तो चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग ये सारा बनाना। तो सबसे पहले आप क्या करो, सर्कल बना लो। तो है ही हमारे पास सर्कल, लेकिन थोड़ा सा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ तक है, 5 तक है। तो ये ऐसे हम लोगों ने 5 तक बना लिया। ठीक है, अब दूसरा जो यहाँ पे पोर्शन है दैट इज ये वाली लाइन विच इज लाइक वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू -√3x। ठीक है, तो यानी कि 0 0 कोई पॉइंट हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5, 0 कर देते हैं। तो इधर वाला, तो ये एक तो आप देखिए कि ऐसे बनाओगे अगर, तो ये -√3 है ना, ये कितना है, ये -√3 है। तो इसका स्लोप जो है वो 120 डिग्री है। ठीक है, tan 120 डिग्री विल गिव यू -√3। तो ऐसे ये लाइन जा रही है। ठीक है, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है। तो ये कितना एरिया लेगा, ये इधर का सारा पोर्शन। अब इसमें भी अपने को क्या चाहिए, कौन वाला पोर्शन चाहिए जहां पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ठीक है, इसलिए ये इतना ही हम लोग लेंगे। तो इसकी एरिया निकालनी है। तो एक तो 1/4 पार्ट ऑफ द एरिया एंड रेस्ट वी हैव टू फाइंड आउट दिस। अब सोचिए ये एंगल कितना होगा, तो ये देखिए 30 डिग्री है, तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए इसकी एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया π × 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है ना, ये 1/4 है। और ये 30/360, 30/360 कितना होता है, 3/36, 1/12 है ना, यानी कि 1/12 पार्ट ऑफ π × 5 स्क्वायर। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया देख लो, इसमें से जो भी कॉमन हो रहा है वो आप निकाल लो, 25π/12, 25π/12, यहाँ पे भी 25π/12 है। और 3 + 1 4। ठीक है, 3 + 1/4, तो कितना आ जा रहा है, 100 आ रहा है, यहाँ तो 125 पाई है, तो कुछ तो गड़बड़ हो गया लग रहा है। तो देख लेते हैं एक बार क्या गड़बड़ हुई है। ये तो 30 डिग्री है, नहीं 30 थोड़ी नहीं है, 60 है एक्चुअल में, है ना, ये 90 है, ये 30 है, तो ये एक्चुअल में 60, मैंने लिख दिया 30, इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा गलत देखने को मिला। तो यहाँ पर हो जाएगा 60, जब लिखेंगे तो ये π/6 हो जाएगा ना, π/6 इज 30, सो 2π/6, यानी π/3 लिखो यहाँ पर। एक सेकंड में इसको सही कर लेता हूँ। तो पहला तो आपने देख लिया कि π × 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये थीटा इज लाइक π/6 डिवाइडेड बाई, अरे π/6 नहीं, π/3 ना, 60 इज π/3 डिवाइडेड बाई 2π × r स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, r स्क्वायर इज लाइक 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये π² 125 तो बाहर हो गया, और 1/6 इंटू π × 5 स्क्वायर एंड 1/4 π × π स्क्वायर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं कॉमन ले लेता हूँ, π × 5 स्क्वायर 1/6 1/4 कितना हो जाएगा, इसमें भी चाहो तो 1/2 कॉमन ले लो, तो 1/3 + 1/2। ठीक है, तो ये 5/6, ठीक है, π² अपॉन 2। तो ये देखिए 125 पाई
अपॉन 12, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, 125 पाई बाई 12। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ना, ये फॉर्मूला लगा दिया। 60 बाई 360 तो 1/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर हो गया, और वहां पर 1/4 हो गया 90 डिग्री वाला, वो तो क्वाड्रेंट है, दोनों ऐड किया, बस ये किया। ठीक है, तो देखा आपने, बहुत ही इजी था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 दिया गया मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इंटू Z1 बाई मॉड Z1 प्लस Z2 बाई मॉड Z2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड Z1 प्लस Z2। ठीक है, एक तो ये दिया गया है, तो ये तो सेम ही दिया गया है, तो ये इससे इससे कैंसिल कर देते हैं, तो बचता है Z1 बाई मॉड Z1 प्लस Z2 बाई मॉड Z2 लेस देन और इक्वल टू 2। ये सिंपल है ना, यहाँ तो कुछ भी। अब देखिए क्या होता है कि Z1 बाई मॉड Z1 हम लोग लिख सकते हैं ई आई थीटा 1, और Z2 बाई मॉड Z2 हम लोग लिख सकते हैं ई टाइम्स थीटा 2। ठीक है, और इसमें भी मॉड लगा हुआ था, ये देखिए ना, मॉड लगा है, इसके बाहर भी मॉड लगा है ना, तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स। अब ई आई थीटा 1 क्या होता है, दैट इज लाइक कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और जब इसको आप लिखोगे तो दिस इज लाइक कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, और इसका मॉड, तो यानी कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे मॉड के अंदर कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, और फिर यहाँ पे प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, ऐसा दिया गया, एंड लेस देन और इक्वल टू 2। अब जब आप इनके, क्योंकि मॉडुलस है, इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे, यानी कि, तो देखिए एक बार आएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 और एक बार आएगा साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 बन जाएगा, एक बार आएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 और एक बार आएगा साइन स्क्वायर थीटा 2, तो ये बन जाएगा 2, और क्योंकि मॉडुलस है तो रूट भी रहेगा। और फिर देखिए 2 टाइम्स कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाता है, 2 टाइम्स कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, और ये सब है लेस देन और इक्वल टू 2। अब 2 को बाहर ले लीजिए, आप क्या कर लीजिए बाहर, तो और ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा बाई 2, तो ये 4 हो जाएगा, 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास बचेगा 2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 2, तो ये और मॉड। ठीक है, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि क्या ये सही है, तो सही तो है, क्योंकि लेस देन 1 यहाँ पे आ रहा है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो ये तो कह रहे बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो ये तो ऐसे ही चला गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, तो या तो बी ऑप्शन है और या फिर डी ऑप्शन है, तो ये पहला पार्ट यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ए अपॉन एक्स वाई जेड आर थ्री डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी सी, थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट ए अपॉन मॉड, ये गिवन है, देन आपको ये शो करना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, हमें चेक करना है कि ये सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं, हर जगह तो है नहीं लिखने के लिए। तो क्या गिवन है, देखिए, ए अपॉन मॉड वाई माइनस जेड इज इक्वल टू बी अपॉन मॉड वाई माइनस एक्स। ठीक है, रेजर इज अ इशू। ठीक है, एक सेकेंड जरा मैं, ये है y माइनस एक्स, तो यहाँ पे है मॉड बी अपॉन मॉड y माइनस जेड माइनस जेड माइनस एक्स है। दूसरे पेज से जब लिखो तो गड़बड़ हो जाती है ना। So this is like a upon mod y minus z is equal to b upon mod z minus x is equal to c upon mod x minus y, और इसको हम कुछ क्या करते हैं, लेमडा के कुछ भी मान लो, क्योंकि जब तीन चीजें इक्वल रहती है तो हम लोग मान लेते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, ठीक है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस का है यहाँ पे, y माइनस जेड का मॉडुलस का होल स्क्वायर। इसी तरह बी स्क्वायर को लिखोगे, दैट इज लेमडा स्क्वायर अपॉन मॉड जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह सी को भी लिख लीजिए आप, सी स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए पीछे देखते हैं कि पूछा गया है। देखिए यहाँ पे पूछा ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस जेड, बी स्क्वायर अपॉन जेड माइनस एक्स, सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, और इन सब का सम बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे y माइनस जेड है, तो हम लोग क्या करें, अगर यहाँ पर y माइनस जेड के बार से मल्टीप्लाई कर दें, y माइनस जेड है, अब y बार माइनस जेड बार से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या होगा, तभी यहाँ पे y माइनस जेड का होल स्क्वायर आएगा।
ठीक है, तो मैं समझाता हूँ यहाँ पे, पहले मैं लिख लूँ कि क्या सब था यहाँ पर। ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस जेड है, फिर बी स्क्वायर अपॉन कितना है जेड माइनस एक्स है, और फिर सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस जेड जो है, इसको हम लोग वाई बार माइनस जेड बार से मल्टीप्लाई कर दें, वाई बार माइनस जेड बार से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह बी स्क्वायर को जेड बार माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे क्या होगा, जेड माइनस एक्स इंटू जेड बार माइनस एक्स बार हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। फिर इसी तरह हम लोग सी स्क्वायर से एक्स बार माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई करा दें, तो नीचे आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स बार माइनस वाई बार। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, इससे क्या होगा कि नीचे स्क्वायर मिल जाएगा, है ना, क्योंकि देखो जेड जेड बार वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर तो आ जाएगा ए स्क्वायर वाई बार माइनस जेड बार, और नीचे बन जाएगा वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये वाली चीज आ जाएगी। तो यहां से हम लोग नीचे लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, उसको ऊपर भेज देंगे तो ए स्क्वायर कॉमन है। तो सेम ही चीज यहाँ होगी कि लेमडा स्क्वायर और हमारे पास बचेगा जेड बार माइनस एक्स बार, यही सेम चीज करोगे। और यहाँ पर भी आगे बचेगा एक्स बार माइनस वाई बार। अब लेमडा स्क्वायर आप कॉमन ले लो, तो आपके पास होगा वाई बार माइनस जेड बार प्लस जेड बार, अरे यहाँ एक्स बार था, ठीक है, माइनस एक्स बार, ये देखो ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस एक्स बार माइनस वाई बार। तो आप कुछ देख रहे हो, ये जो वाई बार है इस वाई बार से कैंसिल हो जाएगा, ये जो माइनस जेड बार है इस जेड बार से कैंसिल हो जाएगा, एक्स बार इस माइनस एक्स बार से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो लेमडा स्क्वायर है इंटू जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो आएगा। जबकि वहां आप देखो तो वन लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे वन लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो चुका है ना। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां तक आई थिंक अच्छे से सबको क्लियर हो गया कि क्या हो रहा है। तो फिर से एरिया ऑफ द रीजन की बात हो रही है, तो एक यहाँ पे देखिए मॉड जेड माइनस वन लेस देन और इक्वल टू टू, ये क्या है, ये तो एक सर्कल है जिसका सेंटर 1,0 है और रेडियस जो है वो 2 है। ठीक है, तो ये एक सर्कल है, तो इसको बना लेते हैं सर्कल को, क्योंकि एरिया वेरिया निकालने की बात हो रही है। तो ये पॉइंट 1,0 है और रेडियस 2 है, तो यहाँ से पास होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने एक ऐसे रफ सा बना दिया फिगर। ठीक है, इलिप्स लगे तो कोई बात नहीं, लगने दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जेड प्लस जेड बार आयोटा टाइम्स जेड माइनस जेड बार इज लेस देन और इक्वल टू टू। तो जेड प्लस जेड बार जो होता है दैट इज 2x। ठीक है, 2x, और जेड माइनस जेड बार क्या होता है, देखिए यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई होता है, माइनस टाइम्स x माइनस आयोटा वाई होता है। ठीक है, तो x x कट गया, तो यहाँ पे देखिए 2 आयोटा वाई हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड बार इज लाइक 2 आयोटा वाई। तो आयोटा आयोटा यहाँ पे लाओगे आप वाई, तो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, तो माइनस 2 वाई हो जाता है। ठीक, तो वो हो गया 2x एंड दिस इज लाइक माइनस 2 वाई एंड लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ से आता है कि x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसको भी अगर देखें तो ये x इक्वल वाई को 0 रखो तो x बराबर 1 आता है। ठीक है, और स्लोप इसका कितना है 45 डिग्री, तो 1,0 से ये पास हो रहे। तो ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से जाएगी, यहाँ कहीं कट करेगी, अंदर कहीं कट करेगी। ठीक है, ये यहाँ से तो नहीं जा रही है, 2 तक जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ये 45 डिग्री यहाँ पर बना रहा है। अब कह रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 0, तो यानी कि वाई एक्सिस के पहले, तो ये लेस देन और इक्वल टू 1 है, यानी कि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यस कर रहा है। तो ये इधर का पोर्शन जितना है इसकी एरिया अपने को निकालनी है, इस पूरे की एरिया हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये कितना एंगल है, तो ये इतना है π/4, और ये पूरा पाई में से π/4 सब्ट्रैक्ट कर लो, सो विच विल बी नथिंग बट 3π/4। तो एरिया जो होगा दैट विल बी 3π/4 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू पाई 2 का होल स्क्वायर, रेडियस तो 2 का था, तो पाई पाई कट गया, 3/8 इंटू पाई इंटू 4, सो 3π/2, 3π/2 ऑप्शन बी। ठीक है, तो समझ में आई बात, इजी। तो ये एरिया वाला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं और यहां देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या है देखिए यहाँ पे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नॉन जीरो सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन एंड जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, तो देखिए जेड बार का स्क्वायर करो, ठीक है, प्लस जेड इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं हम लोग, तो इक्वेशंस में बार का बार ले लेते हैं, तो ये बनेगा जेड का स्क्वायर मॉड ऑफ जेड बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग लाइक कंपेयर करें, क्योंकि मॉड ऑफ जेड भी क्या होगा, मॉड जेड ही होता है,
तो यहाँ से हमें आएगा कि भाई मॉड जेड बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्चुअली जेड का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियरली एक बात समझ में आती है, या तो जेड जेड बार है और या फिर जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार है, ठीक है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि आइदर जेड जेड बार अगर हो जाता है तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज जीरो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज जीरो। और या फिर जब जेड बराबर माइनस जेड बार हो जाता है, जब, या देखिए अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लो, जेड बार का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, फिर जेड बार प्लस जेड इंटू जेड बार माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, इससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखिए यही आ गए दोनों, है ना। तो या तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज जीरो या फिर रियल पार्ट ऑफ जेड इज जीरो, भाई यही दोनों में से एक होगा। तो अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो है, ये वाला केस लेते हैं अगर, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अगर जीरो है तो इसका मतलब वाई जीरो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगी। ये कब जीरो होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, केवल एक्स बराबर जीरो पे ये होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नॉन जीरो सोल्यूशन है, ठीक है। तो यानी कि ये तो नहीं होगा, तो केस वन तो पूरा रिजेक्टेड है, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिला। दूसरा है कि अगर रियल पार्ट ऑफ जेड इज जीरो, तो यानी कि हमारा जो जेड है दैट इज आयोटा वाई है, तो यहाँ रख दो जेड का स्क्वायर मतलब आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और ये मॉड वाई है इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, तो अगर y ग्रेटर देन जीरो है, मान लीजिए y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आएगा कि वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो y इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो y तो जीरो नहीं है, तो y इज इक्वल टू वन। अगर मान लीजिए कि y जो है निगेटिव हो जाए, तो ये मॉड माइनस से खो के खुलेगा, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, y इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। तो y की दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस वन और एक माइनस वन। तो इसका मतलब z क्या है, z की वैल्यू एक आ रही है आयोटा और एक आ रही है z की वैल्यू माइनस आयोटा, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसके सोल्यूशंस हैं। तो अल्फा सम ऑफ द सोल्यूशन है, तो आयोटा माइनस आयोटा करोगे तो जीरो, ये अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू तो जीरो है। बीटा प्रोडक्ट ऑफ द सोल्यूशन है, यानी कि आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर खुद ही माइनस वन होता है, तो ये प्लस वन हो गया। अब आपका मतलब है फोर टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकालना है। अल्फा की वैल्यू जीरो है तो जीरो का स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू वन है तो वन का स्क्वायर, तो क्या आ गया फोर। तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फोर आंसर आएगा, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z इज लेस देन वन। तो यानी कि ज्योमेट्रिकली अगर हम लोग बात करें, है ना, तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सर्कल के अंदर है, सर्कल पे या सर्कल के अंदर है, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस हाफ ऑफ थ्री प्लस फोर आयोटा, ठीक है। इसका मतलब है जेड की दूरी माइनस थ्री बाई टू और माइनस फोर बाई टू से, इसको अगर आप ऐसे लिख दो, जेड माइनस माइनस थ्री बाई टू और इसी को अंदर भेज दो तो माइनस टू आयोटा, यानी कि एक पॉइंट हम लोग ले थ्री माइनस थ्री बाई टू कॉमा टू से, ठीक है। तो उससे डिस्टेंस अगर लें तो इस जेड का उससे मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ लाई करेगा, इसको हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये है कहाँ पर, माइनस थ्री बाई टू इसके अंदर है कि बाहर है, कहाँ है। तो ये कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ये सर्कल है, इसमें आप डालें नाइन बाई फोर प्लस फोर, तो देखिए ये तो पॉजिटिव यानी कहीं बाहर है, तो ये पॉइंट किधर लाई कर रहा है, ये पॉइंट हमारा है वाई पॉजिटिव है एक्स नेगेटिव है ना, तो माइनस थ्री बाई टू कॉमा टू यहाँ कहीं है, माइनस थ्री बाई टू कॉमा टू, इसकी दूरी, अब आप क्या करो इसको सेंटर से ऐसे जोड़ दो, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस आपको यहाँ से निकालनी है, तो कुछ नहीं आपको क्या करना है, अ, ये सारा निकाल लीजिए अब यहाँ से, है ना, पूरी डिस्टेंस, उसमें आप रेडियस वन को सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। तो नाइन बाई फोर, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो जाएगा, नाइन बाई फोर प्लस फोर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा पाँच बटे दो, है ना भाई, सोलह प्लस नौ पच्चीस, पच्चीस का रूट पाँच और चार का दो, और इसमें आप एक घटा दो, तो पाँच माइनस दो बटे दो जो कि है थ्री बाई टू, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर हमारा थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं,
अब जेड एस क्या है, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो ये एक सर्कल है, मॉड जेड माइनस वन इज इक्वल टू वन, और ये मेरे को लग रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, रूट टू माइनस वन जेड प्लस जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू टू रूट टू। ठीक है, और फिर जेड वन जेड टू इज सच दैट जेड वन जो है मैक्स ऑफ जेड बिलोंग्स टू जेड है, और जेड टू क्या है, मिनिमम ऑफ द जेड है। फिर देन हमें क्या करना है, ये जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ये पहला तो सर्कल है, कौन सा सर्कल है भाई, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ये पहला सर्कल है, तो एक तो ये आप समझ सकते हो 1,0 इसका सेंटर होगा, 1 रेडियस है, इसलिए मैंने इतनी जल्दी लिख दिया। अब दूसरा देखिए, आपको ये जो रूट टू माइनस वन जेड प्लस जेड बार है, यहाँ 2x लिख दो, माइनस आयोटा यहाँ पे माइनस टू आयोटा वाई लिख दो, प्लस टू आयोटा वाई। ठीक है, इज इक्वल टू टू रूट टू, तो ये जो टू 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 है इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, भी थोड़ी देर पहले तो किया था। तो रूट टू माइनस वन इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू रूट टू। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इनको देखिए, अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि इनको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप, सॉल्व करने में लग जाएगा टाइम। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको दो दो इक्वेशंस देखिए मिलेंगी, सॉल्व करने के बाद का मैं बता देता हूँ। तो x बराबर वन, ठीक है, और एक x मिलेगा आपको वन अपॉइंट टू माइनस रूट टू। तो जब आप x को वन रखोगे तो y की वैल्यू आएगी वन, तो दैट इम्प्लाइज कि Z2 की वैल्यू वन प्लस आयोटा आ जाएगी। जब आप x को वन अपॉइंट टू माइनस रूट टू रखोगे तो y की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, तो रूट टू माइनस वन बाई रूट टू, तो वहां से Z1 की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस वन बाई रूट टू प्लस आयोटा बाई रूट टू। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे Z1 और ये Z2 आप डाल दो। ठीक है, तो इसको आप डालोगे तो ये Z1 की वैल्यू डाल देना, ये और Z2 की वैल्यू कहाँ गई मेरी, Z2 की वैल्यू ये रही वन प्लस आयोटा, इसको डाल दीजिए, फिर उसका मॉड निकालोगे तो आपका आंसर टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें, क्योंकि आपको ये स्ट्रेट लाइन और ये सर्कल सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब x की वैल्यू एक से ज़्यादा आएंगी, उसमें से जो मैक्स वाली है वो लिखना है, और जो मिन वाली है वो Z2 होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा सा बस केवल वर्किंग वाइज वो है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, और जहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन हो उसको आपको एग्जाम में वैसे भी नहीं करना है। तो देखिए Z1 प्लस जेड टू इज फाइव, Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब इज 20 प्लस 15i, फिर मॉड ऑफ Z1 की पावर 4 प्लस Z2 की पावर 4 आपको निकालना है। तो ये भी थोड़ा सा ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, दैट विल बिकम लाइक 5 का क्यूब, सो 125 माइनस थ्री टाइम्स Z1 Z2, उसको तो लिखना ही पड़ेगा, और a प्लस फाइव मतलब a प्लस बी मतलब Z1 प्लस Z2 दैट इज 5। ठीक है, और ये जो क्यूब है ये गिवन है हमें कि दिस इज नथिंग बट 20 प्लस 15i, तो ये पूरा सॉल्व कर लीजिए आप। तो थ्री टाइम्स Z1 Z2, अब 125 में से 20 चला गया। ठीक है, तो ये सब सॉल्व करने के बाद आपका Z1 Z2 वगैरह आ जाएगा 7 माइनस आयोटा। ठीक है, Z1 इंटू Z2 सॉल्व करिए इसको, 7 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब हमें सोचिए पहुंचना है Z1 की पावर 4 Z2 की पावर 4, Z1 प्लस Z2 है आपके पास, Z1 Z2 है, तो आप क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाले क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, वही करना है आपको। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर विल बी Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स Z1 Z2। तो Z1 प्लस Z2 यानी कि 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस टू टाइम्स 7 माइनस आयोटा, इसको सॉल्व करो, 25 में से 14 घटाओ 11 प्लस टू आयोटा, फिर इसको एक बार स्क्वायर करो तब तो आएगा Z1 की पावर 4 प्लस इसको होल स्क्वायर करो पूरे का, तब देखिए आपको मिलेगा Z1 की पावर 4 प्लस टू टाइम्स Z2 की पावर 4 प्लस टू टाइम्स Z1 स्क्वायर इंटू Z2 स्क्वायर, Z2 पावर। ठीक है, तो ये देखिए ये इसकी वैल्यू ये आ चुकी है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे 11 प्लस दो आयोटा का 11 प्लस टू आयोटा है ना ये, तो इसका स्क्वायर, और इसमें आप माइनस करोगे टू टाइम्स Z1 Z2 का होल स्क्वायर यानी कि 7 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आप तो जाके आपको वो मिलेगा, फिर उसके बाद हमें उसका मॉडुलस भी लेना है। तो 121 टू आयोटा स्क्वायर मतलब कि माइनस फोर प्लस 44 आयोटा माइनस टू टाइम्स 49 प्लस आयोटा स्क्वायर इज लाइक माइनस वन
फिर -2 यानी कि -14 आयोटा। ठीक है, तो 121 में से 4 117, 117 में से 98। ठीक है, कितना आएगा, -1 भी तो 48, 96, 117 में से 96 तो कितना हो गया, 23, 21। ठीक है, और फिर 44 आयोटा -28 आयोटा, 16, -16 आयोटा। ठीक है, फिर अंडर रूट 21 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो करना, तो देखना कितना आ रहा है, तो थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पे करना और देखना कितना आ रहा है। सो ये आपको मिलेगा 75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेट पे पहुंचते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन और पूछे गए। तो देखिए यहाँ पे z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द नंबर ऑफ कॉमन रूट्स ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू, तो हमें इन दोनों के बीच में कॉमन रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, फैक्टराइज कर लेते हैं। किसको फैक्टराइज कर ले हम लोग, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को वी विल बी फैक्टराइजिंग। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लो ऐसे। ठीक है, जेड क्यूब +1 +2 z कॉमन लें तो z प्लस यस z+1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह। अब देखिए जो z³ +1 है ये क्या होता है, z+1, और इधर आएगा z² -z+1, है ना, ये तो होता ही है। अब ये 2z इंटू z+1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप z+1 को कॉमन ले सकते हो, तो z+1 कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ बचेगा z² -z+1 +2z इक्वल टू 0, तो z+1 ये बन जाएगा z² z+1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं मिल रहा है, z इज इक्वल टू -1। यहाँ से हमें पता है कि एक रूट ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि क्या इसको ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। तो ओमेगा की पावर 1985 प्लस ओमेगा 100+1, अगर ये 0 हो गया तो ये कॉमन हो जाएगा। तो देखिए ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 10 8 18 5 23 23 5, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 99 है ना, 1, तो ये ओमेगा +1, तो ये तो 0 हो रहा है। अब ओमेगा स्क्वायर भी रख के देख लो, तो ओमेगा स्क्वायर यानी कि ये 1985 का डबल, तो जो भी लाइक ये ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 200, और ये आपका 1 हो जाएगा। तो 200 का 0 तो गायब ही कर दो, तो ओमेगा स्क्वायर +1, और ये 4 में 3 से डिवाइड करो 1, तो ये भी 0 हो रहा है, तो ये दोनों कॉमन रूट हो जाएंगे, तो 2 कॉमन रूट्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई एंड जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जेड बार एंड मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो जेड स्क्वायर में आयोटा जेड बार, तो इसको लिख लो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयोटा जेड बार। अब इनको मॉड जेड स्क्वायर चाहिए तो दोनों तो मॉड ले लो, तो मॉड ऑफ माइनस आयोटा एंड मॉड ऑफ जेड बार अलग अलग कर सकते हैं। मॉड ऑफ माइनस आयोटा 1 ही होता है, तो मॉड ऑफ जेड बार को मॉड जेड भी लिख सकते हो आप, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज बेसिकली मॉड ऑफ जेड। ठीक है यहाँ तक। अब इसको एक तरफ कर लो, मॉड जेड का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हो आप, एंड दिस इज मॉड जेड। अब मॉड जेड कॉमन ले लो, तो मॉड जेड -1, तो ये तो मॉड जेड एक्स वाई दोनों जीरो नहीं है, तो मॉड जेड जीरो नहीं होगा, तो मॉड जेड की वैल्यू 1 है, तो मॉड जेड का होल स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो फिर 1 हो जाएगा आंसर। तो काफी इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन है, जेड इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा 2 टेन पाई बाई 8 और आर कॉमा थीटा फाइंड आउट करना है, मतलब कि मॉडुलस चाहिए हमें, और मॉडुलस चाहिए, और दूसरा हमें क्या चाहिए, थीटा एंगल चाहिए। तो मॉडुलस 2 सेक 11 पाई बाई 8, 2 सेक 3 पाई बाई 8, 2 सेक 5 पाई बाई 8, और यहाँ पे 11 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8 चाहिए। ठीक है, तो जेड क्या होगा, अंडर रूट, तो भाई ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें क्या ही है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का टेन स्क्वायर पाई बाई 8। अब 2 का तो 2 हो जाएगा भाई, 2 का तो 2 हो जाएगा, बाहर कर लो उसको, और 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी कि अंडर रूट सेक स्क्वायर पाई 5 पाई बाई 8। अब आपको बस ये देखना है कि ये जो है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, है ना। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इसको ओपन कर सकते हैं, तो उसके लिए आप इसको पाई -3 पाई बाई 8 लिख दो। ठीक है, स्क्वायर है तो नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 180 माइनस थीटा मतलब माइनस सेक थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो चलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 सेक 3 पाई बाई 8। तो ये देख लो भाई कहाँ पर है 2 सेक 3 पाई बाई 8, 2 सेक 3 पाई बाई 8। ठीक है,
तो ये तो सही है ना। अब हमें एंगल चाहिए, तो एंगल तो निकाल तो लिया हम लोगों ने, तो टेन ले लो, है ना। तो यही 3 पाई/8 ही एंगल हो जाएगा इसका, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं इसको, टेन इनवर्स और y/x होता है ना, तो -2 tan−1 5 पाई/8 अपॉन 2, ये 2, भाई tan−1 y/x होता है ना, तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर भी देखिए टेन पाई/8, तो tan−1 तो माइनस है, तो इसको आप tan π - 3 पाई/8 यहाँ पे भी लिख दो, ठीक है, मतलब ये 5 पाई/8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई/8, तो ये 3 पाई/8, ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो z इज इक्वल टू हाफ -2 आयोटा एंड मॉड z प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा z प्लस बीटा 1 प्लस आयोटा एंड आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू r, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब मॉड z प्लस 1 चाहिए अपने को, तो मॉड z प्लस 1 कैसे आएगा, z में एक 1 ऐड कर दो, तो 1/2 प्लस 1 -2 आयोटा, तो मॉड z प्लस 1 विल बिकम मॉड ऑफ 3/2 -2 आयोटा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी √9/4 प्लस 4, तो 5/2, तो ये मॉड z प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5/2 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स z यानी कि हाफ -2 आयोटा प्लस बीटा टाइम्स 1 प्लस आयोटा, तो ये अल्फा, है ना। तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ सब्सटीट्यूट कर दो, ये सारी वैल्यूज वगैरह लिख के अल्फा बीटा सॉल्व करोगे, तो बस यही करना है। और इसमें क्या है, कैसे मतलब, अरे भाई अल्फा बीटा, तो यहाँ पे जितना भी इमेजनरी और वो पार्ट है वो लिख लो, अल्फा/2 प्लस बीटा आएगा, है ना। तो ये रियल पार्ट है, ये जीरो हो जाएगा, अल्फा/2 प्लस बीटा इज जीरो, -2 अल्फा प्लस बीटा, वो ये तो रियल पार्ट है ना, ये 5/2 के बराबर हो जाएगा, और जो इमेजनरी पार्ट है दैट इज -2 अल्फा और प्लस बीटा, वो जीरो है, तो यानी कि बीटा की वैल्यू, एक सेकेंड, अरे यार ये सब उड़ गया, तो फिर से करना पड़ेगा। तो z प्लस 1 कितना आया था, z प्लस 1 इसमें 1 ऐड किया था हम लोगों ने, तो ये आया था 3/2 -2 आयोटा, ठीक है। इसका मॉडुलस फिर हम लोगों ने निकाला था, याद है आपको, इसका क्या किया था मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 आई थिंक आया था 5/2, जहाँ तक याद आ रहा है मुझे। अब इसी को हम अल्फा टाइम्स 3 कितना है, z क्या है 1/2 -2 आयोटा लिख दो, प्लस बीटा टाइम्स 1 प्लस आयोटा लिख दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो भी रियल पार्ट है उसको लिख लो, अल्फा/2 प्लस बीटा, उसकी वैल्यू 5/2 है। अल्फा बीटा आपको सॉल्व करना भाई, और क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, -2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, तो बीटा की वैल्यू 2 अल्फा, ठीक है। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी कि 3 अल्फा आपको निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे बीटा की जगह 2 अल्फा, तो अल्फा/2 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 5/2, तो ये 5 अल्फा/2 इज इक्वल टू 5 अल्फा की वैल्यू 1 आ गई है, तो ये 3 आंसर हो जाएगा, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपने देखा मतलब अभी बहुत ही सिंपल है, मॉड z-1 मॉड z प्लस 1 मॉड z-1, इसका क्या मतलब है, ये तीनों पॉइंट पहले हम लोग रखते हैं, 1 कहाँ होता है 1,0, ये पॉइंट होता है, ठीक। और ये माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा मतलब ये 0,-1 इमेजनरी एक्सेस, और ये यहाँ है, तो ये 0,1 है। तो देखिए जब भी मॉड लगा रहता है इसका मतलब जेड की इनसे दूरी, तो ये एक ऐसा पॉइंट हमें चाहिए जिसकी दूरी 0,1 से, जिसकी दूरी 1,0 से, और जिसकी दूरी 0,-1 से सबसे बराबर हो, तो ये होता है सरकम सेंटर, और सरकम सेंटर एक अकेला ही होता है, तो एन एस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने सभी 2024 में पूछे गए जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन थे एमसीक्यू टाइप, वो सारे कर लिए हैं। तो क्वाड्रेटिक भी हम लोगों ने कर लिए हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज भी कर लिया है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर लिया है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर से किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बाय बाय एवरीवन, विल सी यू।